हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि ये वीडियो होने वाली है योग शिक्षा प्रथम वर्ष के गेस्ट पेपर की, जी हाँ, संभावित प्रश्नों की। यानी आने वाले डीएड की परीक्षा में योग शिक्षा विषय से किस इकाई से कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको पहले पढ़कर जाना चाहिए, उनसे ही क्वेश्चन पूछेगा। उन्हीं प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। योग शिक्षा विषय प्रथम वर्ष सप्तम प्रश्न पत्र, जी हाँ, इस विषय को शुरू करते हैं और इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाले डीएड की परीक्षा के लिए सबसे संभावित है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो बात करें अगर इसके इकाई 1 की, जी हाँ, अगर बात की जाए इसका इकाई 1 जिसका नाम है योग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू योग, योगा से जो इंट्रोडक्शन है, तो इस योग परिचय के इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनकी बात करेंगे। तो भाई उसमें प्रश्न क्रमांक 1, योग का अर्थ आपको पूछेगा, योग की परिभाषा बताइए, योग का उद्देश्य क्या होता है, योग का लक्ष्य क्या होता है, योग का लक्ष्य, योग का उद्देश्य, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। फिर योग के प्रकार बतलाइए, ये आपको पूछ सकता है। तो योग के प्रकार पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण से है। और प्राणायाम का अर्थ, प्राणायाम की परिभाषा, प्राणायाम कैसे करते हैं उसके नियम, प्राणायाम में कौन से बैठने की स्थिति होती है, ये आपको पूछेगा। या प्राणायाम के कुछ प्रकार भी आपको पूछ सकता है। तो प्राणायाम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा, गारंटेड है, इससे जुड़ा हुआ सवाल आना ही आना है। ठीक, योगासन का परिचय दीजिए, योगासन किसे कहते हैं। देखो, योग और योगासन में अंतर है, योग में योगासन किया जाता है, ठीक, तो योगासन का परिचय दीजिए तथा योगाभ्यास को करते समय जो जो सावधानी बरतनी है, यानी जो जो ध्यान रखना है, जो प्रिकॉशंस लेने हैं कि योग करते समय ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना, कोई आसन करते समय ध्यान रखना, तो उन सावधानियों को भी बताना है। योगासनों के प्रकार भी बतलाने हैं। भाई योग का अर्थ और योग के प्रकार, योगासन का अर्थ और योगासन के भी प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। फिर खड़े होकर जो कुछ योग किए जाते हैं, जो आसन किए जाते हैं, पीठ के बल लेटकर जो आसन किए जाते हैं, पेट के बल लेटकर जो आसन किए जाते हैं, बैठकर जो आसन किए जाते हैं, इन सब में से एक एक दो दो आसनों को पढ़कर जाना, ध्यान रखना, इससे सवाल बहुत पूछता है। ठीक, तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, बैठकर किए जाने वाले आसनों का संक्षिप्त परिचय दिए तथा उसमें होने वाले लाभ भी बतलाइए। और जो इंपॉर्टेंट है, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मैंने आपको बताया, खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल और पीठ के बल लेटकर, इन चारों के बेसिस पर कोई न कोई योगासन आपको एक दो तो पढ़कर रखना ही है। ठीक, योगासन से क्या क्या लाभ होते हैं वो बतलाइए, इससे एडवांटेजेस, फायदे क्या है योगासन करने से। और सबसे महत्वपूर्ण, योग और व्यायाम में अंतर, जी हाँ, योग और व्यायाम में अंतर, इनके जवाब आपको नोट्स में मिलेंगे, सब लिखा हुआ है। तो योग और व्यायाम में क्या अंतर होता है इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, योग और व्यायाम में क्या अंतर होता है ये भी महत्वपूर्ण है। बात करें इकाई 2 की, चलिए इकाई 2 की जरूर बढ़ते हैं। इकाई 2 इसका नाम है पतंजलि के समय और पतंजलि के पश्चात योग का विकास। जी हाँ, जो इकाई 2 है उसका नाम है पतंजलि के समय, महर्षि पतंजलि के समय और उनके बाद जो योग का विकास है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1, अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं, अष्टांग योग को डिटेल में बतलाइए, अष्टांग योग के बारे में बतलाइए, लिखिए। दूसरा है, महर्षि पतंजलि के योग के जनक के रूप में महर्षि पतंजलि का परिचय दीजिए, कि महर्षि पतंजलि के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने जैसा, निबंध लिखने जैसा, महर्षि पतंजलि कौन थे, इन्होंने योग का जनक क्यों माना जाता है, इनको उन्होंने क्या किया योग के लिए, ये सब लिखना है आपको। ठीक, फिर पतंजलि योगपीठ भारत का सबसे बड़ा योग संस्थान है, समझाइए इसको। पतंजलि जो योगपीठ है इस वक्त तो भारत का सबसे बड़ा योग संस्थान है, योगा संबंधित है, इसको समझाया है आपको, इसको बतलाइए। फिर योग सूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, जो योग के सूत्र है उन्हें कितने भागों में बांटा जाता है, इसको भी समझाइए। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है, याद रखिएगा। फिर व्यक्तिगत विकास में योग शिक्षा का महत्व बतलाइए, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास में योग शिक्षा का क्या महत्व होता है, यानी योगा एजुकेशन देने का क्या महत्व होता है, इसको भी आपको समझाना है। फिर प्राणायाम का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी प्राणायाम का क्या अर्थ होता है, प्राणायाम का क्या आशय होता है, इसको भी क्लियर कीजिए। प्राणायाम का आशय स्पष्ट कीजिए, इसका अर्थ क्या होता है, प्राणायाम क्यों करते हैं, प्राणायाम का मतलब क्या होता है, ये समझाइए, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है। फिर वैदिक योग क्या है, इसको भी समझाइए, वैदिक योग क्या होता है इसको समझाइए, वैदिक योग क्या है बतलाइए इसको जरा सा। योग में 5 तत्वों के बारे में बतलाइए, योग में जो 5 तत्व होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं योगा में, उसको बतलाइए, योग के 5 तत्वों को बतलाइए। फिर योग की 4 श्रेणियां कौन सी है ये भी बतलाइए, जो 4 श्रेणियां हैं, जो 4 वर्ग हैं, 4 श्रेणियों में बांटा गया है योग को, वो बतलाइए, योग की 4 श्रेणियां कौन सी है उनको बतलाइए। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व योग दिवस पर एक लेख लिखिए, विश्व योग दिवस जो होता है उसके ऊपर लेख लिखिए। भाई ये प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं पहले ही, वीवीआईपी क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राणायाम, इसका आशय, प्राणायाम का अर्थ, प्राणायाम के लाभ, बहुत सारी चीजें ये ध्यान रखेंगे प्राणायाम के बारे में। अब बढ़े इकाई 3 की तरफ।
इकाई 3 से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। तो बात करें इकाई 3 की, तो इकाई 3 जिसका नाम है भाई योग एवं ध्यान की अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां। योग एवं ध्यान की जो महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिस मेथड से, जिस तरीके से और योग किया जाता है, उसकी बात करेंगे। तो एक है विपश्यना, इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना। विपश्यना, विपश्यना क्या है समझाइए। विपश्यना करने के कौन से नियम होने चाहिए वो बतलाइए। फिर योग में शक्रिया के बारे में बतलाइए, षट क्रिया होती है, योग में षट क्रिया होती है, उसके बारे में बतलाइए। ठीक है, उसके बाद बंध, सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंध क्या है, मुद्रा क्या है, ये दो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। बंध, मुद्रा और सूर्य नमस्कार, ये तो आने ही आने, गारंटेड। इसमें से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, 100% गारंटेड। ठीक है, तो बंध से क्या आशय है, बंध के प्रकार भी बतलाइए। मुद्रा से क्या आशय है, मुद्रा के बारे में विस्तार से बतलाइए। फिर सूर्य नमस्कार का परिचय दीजिए, सूर्य नमस्कार क्या होता है, सूर्य नमस्कार की कौन कौन सी स्थिति में कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार की विभिन्न स्थितियों के बारे में भी बतलाइए। फिर योग का शिक्षक तथा विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी आने लायक है, पीवाईक्यू भी है, पहले भी एक प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। तो योग का शिक्षक तथा विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है, ये भी समझाइए। फिर ध्यान क्या होता है, ध्यान से क्या लाभ होते हैं, ध्यान क्या होता है, ध्यान करने से, मेडिटेशन जिसे कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान क्या है, ध्यान से क्या लाभ होते हैं। फिर ध्यान, मनोविज्ञान, चिकित्सा, योग थेरेपी क्या है, यानी ध्यान योग से भाई मनोविज्ञान चिकित्सा, यानी कि भाई इसमें योग थेरेपी जिसको कहा जाता है, यह है क्या एक्चुअल में, यानी इससे मनोरोग जो होते हैं, यानी जो मानसिक बीमारियां होती हैं, मन की बीमारियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए योग का ध्यान, योग का सहारा लिया जाता है, इस मेथड से ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर योग का 8वां अंग समाधि को समझाइए। योग का जो 8वां अंग है जिसे हम समाधि कहते हैं, वो क्या होती है, समाधि की अवस्था क्या है। फिर धारणा का क्या अर्थ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धारणा, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो धारणा का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए, धारणा का मतलब क्या होता है। ये हो गई तीसरी इकाई। अब बढ़ते हैं चौथी और अंतिम इकाई की ओर। तो इकाई 4, शरीर रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव। जी हाँ, हमारा जो शरीर रचना है ना, हमारी जो बॉडी जिस प्रकार से बनी है उसका ज्ञान, और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, यानी हमारे दिमाग पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए और स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व बतलाइए। स्वास्थ्य किसको बोलते हैं, व्हाट इज हेल्थ, और हेल्थ को कौन डिसाइड करता है, हेल्थ के निर्धारक तत्व बतलाइए। यानी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भाई कौन सी चीजें डिसाइड करती हैं, तो उन तत्वों के बारे में बतलाना है। फिर योग का चिकित्सा महत्व बतलाइए, योग का चिकित्सा में क्या योगदान है, योग का चिकित्सा क्षेत्र में क्या योगदान है, ये बतलाइए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आईएमपी है, बहुत ध्यान में रखना। यानी योगा से कैसे बीमारियां वगैरह ठीक होती है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसके ऊपर लिखना है यहाँ पर। ठीक, शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव बतलाइए। हमारे शरीर के जो तंत्र है, चाहे वो पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, स्नायु तंत्र हो, इन पर हमारे शरीर पर योग का क्या प्रभाव होता है वो बतलाइए। अगला प्रश्न, समस्थिति एवं दबाव क्या है, समस्थिति किसे कहते हैं और दबाव कैसे कहते हैं, इनका वर्णन कीजिए। और शारीरिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, शरीर का जो स्वास्थ्य होता है इसका मतलब क्या आपको, व्हाट इज बॉडी हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, है ना, हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है उसका मतलब क्या है, किसे स्वस्थ कहेंगे, शरीर स्वस्थ क्या होता है, ये आपको लिखना है। फिर स्वास्थ्य का अर्थ लिखिए, जो पहले भी मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, वीआईपी इसमें लिख सकते हैं, वीवीआईपी आप लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वास्थ्य। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, जी हाँ बतलाइए। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जो मेंटल हेल्थ होती है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी किन किन चीजों का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक, थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं, थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य समझाइए। तो आपको अब ये बोला ने अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी ऐसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलते हो, तो एक थायराइड ग्रंथि भी होती है, एक पिट्यूटरी ग्रंथि भी होती है। तो इन दोनों के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारे शरीर में। इनसे वजह से हमारे शरीर के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इन दो ग्रंथियों के बारे में पढ़कर जाना कि थायराइड ग्रंथि क्या है और पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, इनका कार्य क्या है। फिर तनाव को परिभाषित कीजिए, तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये वीवीआईपी क्वेश्चंस में से एक है, इनको जरूर पढ़कर जाना है। तो ये जो मैंने आपको प्रश्न बतलाए भाई, सबसे पहले आपको डीएलएड परीक्षा के लिए पहले इन प्रश्नों को पढ़ना है, इन प्रश्नों की तैयारी कीजिएगा, इसके बाद बाकी प्रश्नों की तैयारी कीजिए। इन प्रश्नों के सभी उत्तर आपको हमारे लाइव क्लास के वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट चेक करने में मिल जाएगा, या हमारे ऐप में जो भी
नोट्स है उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स परचेस किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर सकते हैं, अभी भी 4-5 पेपर बचे हैं तो आपका तैयारी अच्छे से हो भी जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया भाई योग शिक्षा के बारे में, ठीक। योग शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सभी चारों इकाइयों के मैंने आपको बता दिए। ये संभावित प्रश्न उत्तर है, गेस्ट पेपर जैसा है। इनमें से ही सबसे प्रश्न कई सारे पूछने की संभावना है। 100% सारे यही पूछेंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ इनमें से कई सारे प्रश्न पूछेंगे। जब भी आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है। तो स्टूडेंट ये था योग शिक्षा का गेस्ट पेपर। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं, आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया हुआ है, स्टडी क्लास एमपीटीटीएन वर्ग 3 और सीटेट के नाम से। वो चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल की लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सितंबर महीने की जो शिक्षक भर्ती है वर्ग 3 की, उसकी तैयारी, सीटेट की दिसंबर की तैयारी, ये सब कुछ उसी चैनल पर करवाया जाएगा। जितनी भी शिक्षक भर्ती की खबरें आएंगी, शिक्षक भर्ती वैकेंसी आएंगी, उसकी न्यूज नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जाएगी उसी चैनल के माध्यम से, ताकि इस चैनल पर सिर्फ डीएलएड का कंटेंट रहे और उस चैनल पर सिर्फ शिक्षक भर्ती का कंटेंट रहे। इससे शिक्षक भर्ती पढ़ने वाले को डीएलएड के इश्यू ना हो, उन्हें इस वीडियो से तकलीफ ना हो, और जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शिक्षक भर्ती की वीडियो से तकलीफ ना हो, ठीक। आपस में जुड़े रहेंगे दोनों चैनल, तो आप दोनों पे तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पे तो आपने बहुत भरपूर प्यार दिया है, समर्थन दिया है, आपके वजह से ही हुआ है, उस पर भी इसी तरह समर्थन दिखाइए और निश्चित ही हम इसी मेहनत से पढ़ेंगे तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी जरूर पास करेंगे हम सब मिलकर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।